गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट जो मैंने वीकली का जो टेक्निकल एनालिसिस जो बनाया था उसमें भी मैंने बोला था कि यहाँ पर जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो इतना ईजी ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि कॉल आपको तभी लेना है जब पर्टिकुलर ये लेवल को वो ब्रेक कर कर सस्टेन इसके ऊपर होता है ना, तो ही आप कॉल में ट्राई कीजिए। पुट के लिए भी मैंने बात किया था कि जब तक पर्टिकुलर ये लेवल के नीचे वो ट्रेड करेगा ना तो ही आप पुट ट्रेड कीजिए, अदरवाइज नहीं। करेक्ट। ओके। तो जिस तरह से आज भी मार्केट में एक सेल अप मिला, थोड़ा रिकवरिंग हुआ, वापस सेलिंग हुआ, वापस रिकवरिंग हुआ, मतलब मार्केट में अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है ना, आप समझ भी नहीं पाओगे कि हमें एग्जैक्ट कॉल में ट्रेड करना चाहिए या पर्टिकुलर पुट में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। जब तक मान लीजिए ये मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, जब तक ये लेवल और ये लेवल, इन दोनों लेवल के अंदर जब तक मार्केट है तब तक आपको वो डिस्टर्ब करता रहेगा। या तो फिर इसके नीचे चला जाए तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, या फिर पर्टिकुलर इसके ऊपर निकल जाएगा तो आपको एक मार्केट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस मिलेगी कि नहीं भाई मार्केट में हमें अब किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें कॉल साइड जाना चाहिए या फिर हमें पर्टिकुलर पुट साइड जाना चाहिए। जो लोग पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से जो ट्रेड करते हैं उनके लिए भी ये मैंने एक लेवल डिसाइड किया है जो है 25,260। ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा पर्टिकुलर दिस वीक के लिए। और ये जो है 24,450 ये हम सॉरी ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। ओके। चलिए डेली के टाइम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम डिस्कशन करते हैं। तो आज किस तरह से मार्केट ने बिहेवियर किया और कल क्या कर सकते हैं हम। देखिए सुबह में मार्केट ने जहां पर ओपनिंग किया वहां से एक पूरी सेलिंग मिली, पूरी मतलब इतनी सेलिंग मिली कि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो गए कि भाई यहाँ पर जो पर्टिकुलर एक ट्रेंड हुआ था उसका पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। उसके बाद आप देखो तो सडनली एक मूवमेंट आया ये। करेक्ट। फिर मार्केट थोड़ा सा रुका, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब इस तरह की मार्केट में अगर आप पर्टिकुलर कोई ट्रेडिंग कर, हाँ रैंडमली अगर ट्रेड ले लिया प्रॉफिट मिला तो ठीक है, लेकिन अगर हम टेक्निकल हिसाब से देखने के जाएंगे ना तो यहाँ पर ट्रेड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर। ओके। अब अगर हम हमारा सेटअप के हिसाब से डिस्कशन करें तो सेटअप के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक हमें ट्रेड मिला जो यहाँ पर मॉर्निंग में यहाँ पर हमें इंटीमेशन मिला कि हमें यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन हमें क्या वेट करना पड़ेगा, जब तक मार्केट पर्टिकुलर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाता है तब तक हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट करोगे तो आपको एक सडनली मूव मिल चुका था। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर भी हमें इंटीमेशन मिला 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी डेफिनेटली एज पर रूल्स के हिसाब से ट्रेड बनता है, लेकिन इसके अंदर हमारी एसएल हिट हो गई। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर एसएल हिट होती, अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो आपकी एसएल यहाँ पर हिट हो जाती। मतलब एक सुबह में ही ये ट्रेड मिला, अदरवाइज सारे के सारे ट्रेड में आज हमारा सेटअप के हिसाब से सब में के सब में एसएल हिट हो गई। करेक्ट। ओके। अब बात करते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड करें। देखो कल के लिए सिंपल सा लॉजिक है, जिस तरह से मार्केट में यहाँ से भी सेल ऑफ मिला, यहाँ से भी सेल ऑफ आ रहा था, यहाँ से भी सेल ऑफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रेजिस्टेंस इसमें काम करते। तो मैं आपको सिर्फ ये जो पॉइंट है ना ये वाला मूवमेंट, इसको आप ध्यान रखें। तो इसका हाई पॉइंट, करेक्ट, जो भी इसका हाई पॉइंट है नियर, मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मिनट, सॉरी, एक ये और एक ये। करेक्ट। तो जहां पर 24,976 ये आज का हाई है और ये 24,680 ये इसका लो है। अगर कल मार्केट पर्टिकुलर ये रेंज, ये जो मैं बोल रहा हूँ 24,880 से लेके यहाँ तक कहीं पर भी ओपन हो जाए, इसके ऊपर 24,680, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट कहीं पर भी ओपन होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, ओपन इन दोनों रेंज के अंदर, मतलब ये लाइन और ये लाइन के बीच में ओपन होना चाहिए।
करेक्ट। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाता है और यहाँ पर कहीं पर भी इस टाइप का पर्टिकुलर जो शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट करता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर पुट साइड की एंट्री क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको पर्टिकुलर पुट साइड जाना है तो ये लेवल को ब्रेक होने देना। कौन सा? 24,680 अगर ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड कर सकते हो, जिसके अंदर टारगेट बहुत छोटा होगा। टारगेट होगा अराउंड 100 पॉइंट्स, ये वाला। और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर एक बहुत तगड़ी सेलिंग आपको यहाँ पर मिल सकती है। ओके, ठीक है। कॉल साइड मैंने आपको क्या कहा कि इसके ऊपर निकलेगा तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कॉल तो ले सकते हो, लेकिन इस कॉल में आपको इतना ज़्यादा पावरफुल कंफर्मेशंस नहीं मिलेगा जो आपको ट्रेड आपको यहाँ तक ले जा सके, क्योंकि यहाँ से भी आपको एक सेलिंग मिल सकती है जो आज यहाँ से मिली है। ठीक है, तो मैंने आपको दो ट्रेड बताया कि अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेता है तो आप पर्टिकुलर पुट बाय कर सकते हैं, या तो फिर एक यहाँ पर रिजेक्शन मिले तो। ये दो हो गए। तीसरा रिजेक्शन आपको, तीसरा ब्रेकआउट यहाँ पर, अगर ये लेवल जो है 24,680 इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप पुट साइड जा सकते हो। कॉल साइड मैं अभी आप सभी लोगों को कहूँगा कि कॉल साइड आप थोड़ा सा अभी अवॉइड कर दीजिए, कॉल में अभी ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, जब तक मार्केट में कोई कॉल साइड का कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाता तब तक हमें कॉल साइड की एंट्री नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हो कि भाई मार्केट बहुत गिर गया, बहुत गिर गया, अब तो बढ़ेगा, अब तो बढ़ेगा, अब तो बढ़ेगा। ऐसा मत सोचो। जब तक आपको पर्टिकुलर कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है पर्टिकुलर कॉल साइड या तो बुलिश साइड, तब तक आप पर्टिकुलर उसमें कॉल साइड की एंट्री मत कीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।